राम कटवाल जी, क्या कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया था, परंतु जो हालात यहाँ दिख रहे हैं और जो हाल हम दिखा रहे हैं लोगों को, दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगे कि कितना असर हुआ है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर बांग्लादेश में आज कुछ हो जाता तो 100% पूरा कोटद्वार बंद रहता। हमने ये देखा कि जब जब बांग्लादेश में कुछ होता है, जब जब पाकिस्तान में कुछ होता है, तो कोटद्वार के सारे व्यापारियों में जो है अंदर से एक पता नहीं क्या जाग जाता है कि वो सारी दुकानें बंद कर देती है। लेकिन जिस दिन जब पहाड़ की बेटी के साथ कुछ होता है, जब इस उत्तराखंड की बेटियों के साथ कुछ होता है, बेटों के साथ कुछ होता है, तब यही कोटद्वार का व्यापारी जो है अपनी दुकानें खोलकर अपना सामान बेचता है। तो भैया चल क्या रहा है? आज अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो पूरे कोटद्वार के आसपास जितने भी हमारे पहाड़ है, हर पहाड़ की दुकान बंद है, लेकिन कोटद्वार के व्यापारियों ने आज दुकानें खोली है। अब वो कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच मुख्यमंत्री ने कर दी है। मुख्यमंत्री ने चलो सीबीआई की जांच कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि अंकिता भंडारी के माँ पिता जो कहेंगे, जो उनका परिवार कहेगा, हम वो करेंगे। तो अंकिता भंडारी के माँ पिता ने अपने पत्र में क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी निगरानी में हो। तो अभी तक वो लेटर आया ही नहीं बाहर। तो क्या कोटद्वार के जो व्यापारी, उनके खून में जो उबाल था वो उबाल के कम हो गया? तो हम ये चाहते हैं कि अगर पूरा पहाड़, पूरा समाज उत्तराखंड का अगर आज बंद कर रहा है, मैं जगह जगह फोटो देख रहा हूँ, सारा आज बंद है। कोटद्वार में देखो चारों तरफ खुला है। यहाँ में 10% पूरे कोटद्वार विधानसभा की बात करें तो 10% भी नज़र नहीं आया कि आज जो है बंद होना चाहिए। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ हम बांग्लादेश और पाकिस्तान में यहाँ पर देखते हैं और दूसरी तरफ जब हमारे पहाड़ की माँ बेटियों के साथ कुछ होता है तो वो बंद नहीं किया जाता है। अब अगर बात कर लें, जो जोशी जी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में ये अपील डाली है, और मेरे ख्याल से जो देहरादून का आ रहा है, जोशी जी यहाँ कोटद्वार के ही रहने वाले हैं, उनका मकान है यहाँ पर। क्या कहेंगे कि जोशी जी आज तक तो कभी धरातल पर दिखाई नहीं दिया अंकिता भंडारी के लिए कोई एक मांग करते हुए, किसी जन आंदोलन में या किसी रैली में या किसी जनसमूह के साथ में कोई बात उठाते हुए। वहीं अब अगर सरकार पे बात आई है, सरकार के गले की फांसी केस बना है, तो अब तुरंत से उनका प्रेम जाग गया है और वो क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर जो पर्यावरणविद हैं जोशी जी, अगर उनको यहाँ पर बीच में नहीं आना चाहिए था, या तो क्योंकि देखिए अगर वो बीच में आ रहा तो सरकार ने ही उनको जो है ज़बरदस्ती बीच में लाया होगा कि आप अपने नाम से जो है एफआईआर कर दो। होना ये चाहिए था कि अंकिता भंडारी के माँ पिता के नाम से जो है एफआईआर होनी चाहिए थी, ताकि यहाँ पर सीबीआई आती और अंकिता भंडारी के माँ पिता जब चाहते जो है, अगर सीबीआई से संतुष्ट नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा जिस दिन अगर मान लीजिए सीबीआई ने अगर सालों लगा दिए और केस को नहीं हुआ और पर्यावरणविद जो जोशी जी हैं वो गायब हो गए, उन्होंने केस वापस ले लिया अचानक बीच में, फिर क्या होगा? होना यही चाहिए था कि उनके माँ पिता को आना चाहिए था और उनके माँ पिता के नाम से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन इस उत्तराखंड में हमेशा ये देखा जाता है कि जब जब सत्ता दबती हैं, जब जब सत्ताओं के जो है उनको लगता है कि हमारी कुर्सियां छिनने वाली हैं, तब क्या होता है कि वो दलाली के एंगल, दलाली करना वो शुरू कर देते हैं और किसी को भी बीच में ला जाते हैं ताकि सारी चीज़ें जो है मैनेज करने के लिए कि मैनेज हो जाए। उनका बड़ा नाम है और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस केस में उनको आने की ज़रूरत नहीं थी, वो भी अचानक, तब जब वो इस केस में उन्होंने आज तक कोई बयानी अपना जारी नहीं किया कि अंकिता भी एक बेटी थी इस पहाड़ की। तो ऐसे केस तब होते हैं जब सरकारों को लगता है कि सत्ता झुकने वाली होती है और जो सत्ता है उसको मैनेज करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए ऐसे महान व्यक्तियों को जो है बीच में लाया जाता है। तो यहाँ पर वो महिला जिनका आज तक कोई लेना देना नहीं था, वो कौन है? वो एसआईटी की जांच में जब उर्मिला से हो रही है, बातचीत हो रही है, तो वहाँ पर क्यों है? और दूसरा ज्योति अधिकारी के विषय में, देखिए ज्योति अधिकारी के विषय में मैं ये कहूँगा कि देखिए उन्होंने तो दराती लहराई, और दराती लहराना या फिर दराती अपने साथ ले जाने इस पहाड़ की महिलाओं की संस्कृति रही है। हमेशा आप देखेंगे जब भी हम घास काटने जाते हैं, भाई हम तो दराती लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप खानपुर विधानसभा में देखेंगे तो वहाँ पर तो पूर्व विधायक जो बंदूक लहरा रहे थे, तो उस पूर्व विधायक को आपने जो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वो पूर्व विधायक आज 14 दिन बाद जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन ज्योति अधिकारी जो पहाड़ की संस्कृति को दिखा रही थी, वो ज्योति अधिकारी सिर्फ जो है अपना लहरा रही थी। लेकिन हाँ, ज्योति अधिकारी ने जो यहाँ के देवी देवताओं के लिए बोला, उसके खिलाफ हम भी हैं कि उनको ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। लेकिन अगर दराती के ऊपर उन पर जेल हुई है तो ये बहुत गलत है। आम सेक्टर में नहीं आता। वो आम सेक्टर में नहीं आता है। आम सेक्टर में जो बंदूकें आती है, जो इस उत्तराखंड में जो आजकल बंदूकें लहरा भी रहे हैं लोग, वो तो कभी गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। चैंपियन उमेश कुमार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?
वो तो सरेआम जो है चैंपियन के वहाँ पर जो है अपनी बंदूकें लेके जा रहे थे, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो ये बड़ी समस्या है। मतलब इस प्रदेश में जो कानून है वो दो तरफ जा रहा है, गरीबों के लिए अलग, पहाड़ियों के लिए अलग और भारियों के लिए अलग। तो ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि भाई दलाली करने को लेकर जो मैनेज करने वाली चीज़ें होती है, देखिए हमने भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। हमारे संपर्क में भी कई लोग आए थे कि आप जो है मैनेज हो जाइए, आप जो है ये सारी चीज़ें कर लीजिए। हमने कहा नहीं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर सड़क में आएगा तभी हम यहाँ से उठेंगे। जब वो सड़क में आए, बीच का सारा एंगल हम लोगों ने ख़त्म किया कि कोई दूसरा वहाँ पर कुछ करेगा, कोई तीसरा यहाँ पर कुछ करेगा। तो ये मुझे लगता है कि उत्तराखंड को समझना पड़ेगा कि आपको ये जो दलाली के एंगल है इनको ख़त्म करके मुख्यमंत्री से सीधे जो है आपको बातचीत करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर जो है ठीक तरीके से काम हो पाएगा। उस महिला के बारे में देखिए ये हमारी समझ में भी नहीं आया कि एसआईटी की जब जांच हो रही है, उर्मिला से जब पूछताछ हो रही है, तो उस वक्त तो महिला वहाँ पर क्या कर रही है? ऐसे में अगर मान लीजिए कोई महिला वहाँ पर जाती है तो जो महिला आयोग की अध्यक्ष हमारी कुसुम कंडवाल जी, या तो वो चली जाती। जरूर इसमें जो है दाल में कुछ काला लग रहा है और मुझे ये लगता है कि उर्मिला से और गहन पूछताछ होनी चाहिए। और एक तरफ जो ऑडियो की अगर आप बात करोगे तो हमने एक ऑडियो वायरल किया था एक नकल माफिया का, उसको रातों रात उठा दिया जाता है। सुरेश राठौर से भी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसी से जांच होनी चाहिए जो कह रहा है ऑडियो में। देखिए सुरेश राठौर से भी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और ये जांच बहुत जल्द होनी चाहिए, क्योंकि सुरेश राठौर मुझे लगता है कि न जाने उसने और क्या क्या उसके पास सबूत होंगे। क्या पता जिस वीआईपी का वो नाम ले रहा है, क्या पता वो वीआईपी जो है उसके पास कोई और दूसरा वीआईपी भी हो। और हो सकता है कि ये तो सिर्फ उसी दिन वीआईपी की बात हो रही थी, अंकिता से पहले भी वहाँ पर लड़कियाँ थी, अंकिता के बाद भी वहाँ पर कुछ दिन बाद लड़कियाँ आई। तो क्या पता वहाँ पर, क्योंकि वो भाजपा का नेता का ही था, तो हो सकता है कि वहाँ पर जो है उन वीआईपी और भी लोग होंगे जो उन लड़कियों के साथ जो है एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड करते रहा होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत कठोरतम से सुरेश राठौर को उनसे तुरंत जो है तत्काल उनसे पूछताछ होनी चाहिए और ये पता लगा देना चाहिए कि सुरेश राठौर ही बता सकता है कि वहाँ पर और किन किन वीआईपी ने जो है एक्स्ट्रा सर्विस ली थी। एक अंतिम सवाल, सीबीआई की जांच तो पेपर लीक मामले में हुई थी जिसमें आपने परेड ग्राउंड में धरना दिया था और हम भी आपके साथ में शरीक हुए थे वहाँ पर। क्या हुआ उस जांच का, अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए जांच फिलहाल चल रही है। बॉबी पवार जी से भी वहाँ पर बातचीत हुई थी और बॉबी पवार जी को बुलाया भी गया सीबीआई द्वारा, और हम भी अभी पिछले हफ्ते सीबीआई गए थे, वहाँ हमने जो है उनको लेटर भी दिया था सीबीआई को। तो वहाँ पर वो जांच चल रही है, लेकिन हम ये चाहते थे कि जो सीबीआई आई है नकल को लेकर, पेपर लीक को लेकर, वो सीबीआई इस प्रदेश में जितनी भी पेपर लीक की घटना हुई थी उन सब की सीबीआई में जाँच होनी चाहिए थी। लेकिन ये सीबीआई क्या कर रही है कि पर्टिकुलर सिर्फ एक परीक्षा की ये जांच कर रही है जो 21 सितंबर को लीक हुआ था। लेकिन उससे पहले जो 2022 में इतनी सारी भर्ती घोटाले हुए थे, पेपर लीक हुए थे, उनकी जांच नहीं कर रही है। इसमें हाकम सिंह माफिया पर भी सीबीआई हाथ नहीं डाल रही है, जबकि हाकम सिंह जो है उस पर भी सीबीआई को हाथ डालना चाहिए था। तो इन सब डिमांडों को लेकर हमने सीबीआई को पत्र भी लिखा है और जांच चल रही है, लेकिन जांच को और तेज़ी से चलना चाहिए।